नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 80 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, भारत में जीएसटी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। भारत में जीएसटी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 वर्ष में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किसने प्रतिस्थापित किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्तीय आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सत्कर्ता आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को नीति आयोग प्रतिस्थापित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी, ऑप्शन डी छठी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांचवी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एनएसओ, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनएसओ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राथमिक कृषि, ऑप्शन बी द्वितीयक उद्योग, ऑप्शन सी तृतीयक सेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक सेवा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन डी 1 मार्च से 28 फरवरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गवर्नर आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सचिव। भारत में 1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेयर बाजार। बुल और बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1980। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विजय केलकर समिति, ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी वर्मा समिति, ऑप्शन डी चेल्लैया समिति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1992। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982 वर्ष में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में मुद्रा स्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश 2025 से 2026 के अनुसार कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी रूस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश 2025 से 2026 के अनुसार अमेरिका है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी प्लैटिनम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में सिक्कों की ढलाई मिनीटिंग कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद नोएडा, ऑप्शन सी दिल्ली चेन्नई, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इनाम पोर्टल का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी कृषि विपणन, ऑप्शन डी बीमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि विपणन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, खुले बाजार की क्रियाएं किसका हिस्सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजकोष की नीति, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी श्रम नीति, ऑप्शन डी व्यापार नीति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति। खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बिटकॉइन क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भौतिक मुद्रा, ऑप्शन बी डिजिटल मुद्रा, ऑप्शन सी सरकारी बॉन्ड, ऑप्शन डी शेयर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल मुद्रा। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉन्ग, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी फास्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत में आयकर इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष और प्रतिगामी, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन डी केवल अप्रत्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है लॉरेंज वक्र लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी आय वितरण, ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आय वितरण। आपका अगला सवाल है किस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी बैंक दर, ऑप्शन डी सीआरआर। जिसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेपो रेट। आपका अगला सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल सरकार, ऑप्शन बी वित्तीय संस्थान, ऑप्शन सी केवल आरबीआई, ऑप्शन डी केवल सेबी। जिसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय संस्थान। आपका अगला सवाल है भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी आलू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मछली। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान को अंगीकृत अडॉप्ट कब किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को अंगीकृत अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी.एन. राव। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मूल अधिकारियों का फंडामेंटल राइट का वर्णन किस भाग में है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। मूल अधिकारियों का फंडामेंटल राइट का वर्णन भाग 3 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां। संविधान के 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को रूस देश से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति संबोधित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी स्थायी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी के सुंदरम, ऑप्शन डी स्वामीनाथन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन वर्णित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। आपका अगला सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 86वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। 42वां संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए M.A. अयंगर, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर जीवी मावलंकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 368। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360। संविधान के 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी विधि मंत्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 368, ऑप्शन डी 370। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश में था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 वर्ष में लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत के संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताएं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्यसभा विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा विधान परिषद, ऑप्शन सी लोकसभा विधानसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा विधान परिषद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा विधानसभा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी असम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार निलंबित कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 4 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना प्रेमबल, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना प्रेमबल। संविधान की आत्मा प्रस्तावना प्रेमबल को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में भारत देश की देन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बना? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2016। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी संसद में महाभियोग द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद में महाभियोग द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वोट देने का अधिकार किस आयु में प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष आयु में प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संसद के 3 अंग कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन डी कैबिनेट लोकसभा राज्यसभा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। संसद के 3 अंग राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।